आज नवरात्र का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन को सप्तमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि को मां दुर्गा के 9 अवतारों में बहुत ही क्रोधी देवी माना जाता है, क्योंकि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो देवी कालरात्रि का अवतार लेकर पापियों का संहार करने के लिए आती हैं। माता की पूजा के लिए सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और किस तरह छत्तीसगढ़ के मंदिरों का माहौल है जानने का प्रयास करेंगे। सहयोगी गोपी साहू हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लगातार लाइव बने हुए हैं। गोपी, आज नवरात्र का 7वां दिन है, किस तरह का उत्साह मंदिरों में नजर आ रहा है और इस वक्त आप कौन से मंदिर में उपस्थित हैं? क्या महत्व है इस मंदिर का, क्या इतिहास है इस मंदिर का, आपसे जानना चाहेंगे। जी काजल, बिल्कुल शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है और सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो सभी की कष्ट जो है वो हर लेती है। और इसे लेकर भक्तों में काफ़ी आज भी मंदिरों में भीड़ दिख रही है। भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। अभी राजधानी रायपुर के अवंती विहार में स्थित माता शीतला के मंदिर में उपस्थित है, जहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी यह ऐतिहासिक मंदिर है। सड़क के किनारे यह मंदिर जो है वो स्थित है। लगभग 500 साल से भी अधिक इस मंदिर की स्थापना हो चुके हैं और इसीलिए ऐतिहासिक मंदिर और काफ़ी पुराने मंदिर होने के कारण जो बड़ी संख्या में भक्त हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। देख सकते हैं कि जो आरती है इस समय वो यहाँ पर की जा रही है, माता की आराधना की जा रही है। नवरात्र के उपलक्ष्य में 3 बार माता शीतला माता की श्रृंगार जो है वो की जाती है और आज माँ की श्रृंगार माता काली माता के स्वरूप में की गई है। देख सकते हैं कि ऐतिहासिक मंदिर होने के कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पहुँचते हैं और इस समय जो आरती है वो यहाँ पर की जा रही है। हम मंदिर के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। लगभग 500 साल से अधिक इस मंदिर को हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, क्या कुछ मान्यताएं हैं मंदिर की? श्रद्धालु आते हैं, अपना जो भी मन्नत रहता है तो उनको पूरा हो जाता है, तो जो चढ़ाना है वो चढ़ा देते हैं। जी, कितनी संख्या में यहाँ पर मनोकामना ज्योत जो है वो इस वर्ष जलाई गई और क्या कुछ विशेष रहने वाला है आज? ये तो 350 आपको दिखा चुका हूँ जो जल रहा है। बाकी तो और जलाते रहते हैं बीच बीच में, कोई 15 दिन के लिए, कोई 1 महीना के लिए, कोई 3 महीना के लिए, ऐसा टाइप जो उनका श्रद्धा से ही। और जो पूरा हो जाता है तो वो अपना जो बोले रहते हैं वो करते हैं हम लोग। ज्योत तो जलाए हो चुके हैं। इस आज के दिन, नवरात्र के सप्तमी के दिन, आज और क्या कुछ विशेष मंदिर में रहने वाला है? अष्टमी को रहता है, अष्टमी और नवमी को। अष्टमी को ये रहता है पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। हवन करने के बाद में कन्या भोज कराते हैं। और इस पूरे 9 दिन में क्या कुछ विशेष आयोजन आप लोगों के द्वारा नवरात्र में किए गए भक्तों के? नहीं, हम लोग तो सिर्फ उपवास रहते हैं। भक्त लोग भी रहते हैं, हम उनके हिसाब से उनके लिए प्रसाद वगैरह जो उपवास रहते हैं उनके लिए फल का इंतज़ार करते हैं। बाकी जो प्रसाद तो 12 महीना चलता रहता है। बिल्कुल, इस मंदिर में लगभग 350 से अधिक मनोकामना ज्योत जो है वो यहाँ पर जलाई गई है और ऐतिहासिक मंदिर होने के कारण लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। इसके चलते मंदिर को लेकर, माता को लेकर एक विश्वास और एक उनसे अटूट संबंध जो है अब वो भक्तों का यहाँ पर बना हुआ है। विशेष आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं। कल जिस तरीके से अष्टमी को लेकर हवन पूजन के पश्चात में कन्या भोज का आयोजन यहाँ पर किया गया है, तो इसी तरीके के और भी कई सारे कार्यक्रम जो है वो मंदिर में समितियों के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। मैं आपको एक फिर से तस्वीर जो है वो माता की यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से उनका श्रृंगार जो है वो किया गया है। आज सप्तमी है, माता का काली माता के स्वरूप में आज पूजा की जा रही है। क्या कुछ विशेष आज की जाएगी? कुछ विशेष तो वैसा है कि जो चलता है, शुरू से चलते आ रहा है वही है। शाम को संध्या का, शाम को आरती पूजा। आज के दिन की क्या कुछ मान्यताएं हैं सप्तमी के दिन? मान के लाइफ से रहेगा क्या है जो ज़्यादा जानकारी इनको तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो यहाँ पर भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और विधि विधान से आज माता
शीतला माता की, काली माता के स्वरूप में आज पूजा की जा रही सप्तमी के उपलक्ष्य पर। जी बिल्कुल गोपी, हम देखते हैं कि सुबह से ही लगातार भक्तों का आना जो है, आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहाँ पे कहाँ से मंदिर में भक्त पहुँच रहे हैं अपनी आस्था लेकर, आप उनसे बात करने का प्रयास कर सकते हैं? कितनी आस्था लेकर पहुँच रहे हैं माँ के दरबार में? जी बिल्कुल, लोग भक्त जो है अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार उनकी जिस तरीके से मनोकामनाएं रही है भक्तों की नवरात्रों को लेकर उनकी एक श्रद्धा रही है, तो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या, उनकी क्या कुछ मान्यताएं हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जी, आप लगातार नवरात्र का उपलक्ष्य है, आज सप्तमी का दिन है, क्या कुछ मान्यताएं हैं आपकी? नहीं, जो भी मान्यताएं रहती माता तो पूरी करती ही हैं, ऐसा नहीं है। तो यहीं पर ही आते हैं, मैं आता हूँ तो इतने साल से यहीं पर ही आता हूँ। कितने साल से आप मंदिर आ रहे हैं? मैं कम से कम 5-6 साल हो गया इस मंदिर में आते हुए, और अष्टमी तक, नवमी तक आता रहता हूँ, और 9 दिन तक अलग अलग जो भी भोग रहते चढ़ाता हूँ यहाँ पर। मनोकामनाएं पूर्ण होती तो विश्वास होती है, हाँ होती है। बिल्कुल भाई, जिस तरीके से हमने बताया कि मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती है तो वो लगातार मंदिर पर जो है वो पहुँच रहे, उनका एक विश्वास जो है अब वो लगातार मंदिर में माता के प्रति बढ़ता जा रहा है, उनका एक संबंध जो है अब वो माता के प्रति बन रहा है, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं जब पूर्ण होती तो सालों से इस मंदिर में माता के दर्शन करने आते हैं। और ऐतिहासिक मंदिर होने के कारण लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, माता से अपनी मनोकामनाएं जो है वो मांगते हैं, उनकी जो मांग, उनकी जो मनोकामना है वो लगातार पूर्ण होती, माता का आशीर्वाद इन पर बने, जिसके चलते इनका एक जो संबंध है वो माता के साथ बना हुआ है। जी बिल्कुल गोपी, यहाँ पर हम देखते हैं सप्तमी की बात करें, अष्टमी की बात करें, नवमी की बात करें, तो कहीं ना कहीं सप्तमी से ही नवमी दशहरा तक इनफैक्ट आयोजन शुरू हो जाते हैं, भंडारे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, कन्या भोज शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? हालांकि हम देखते हैं कि 9 दिनों तक यहाँ पर गरबा महोत्सव होता है, जागरण कीर्तन होते हैं, लेकिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी का एक विशेष महत्व है। हाँ जी बिल्कुल काजल, जिस तरीके से लगातार पूरे महत्व पूरे 9 दिनों के हैं, लेकिन अगर हम बात करें सप्तमी, अष्टमी, नवमी के तो काफ़ी यह महत्वपूर्ण जो है अब वो नवरात्र के समय में हो जाता है। बता दें कि इस समय अष्टमी के दिन हवन पूजन के बाद में कन्या भोज का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, और उसके बाद भी जिस तरीके से सप्तमी के जो महत्व है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माँ काली के स्वरूप में आज यहाँ पर पूजा की जाती है, और यहाँ पर भी माता शीतला को आज श्रृंगार जो है वो माँ काली के स्वरूप में किया गया है। तो बिल्कुल आज कल अष्टमी के दिन में हवन पूजन हो गया और उसके बाद कन्या भोज जो है अब वो कराए जाएंगे। साथ ही नवमी को भी जो हवन के बाद में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब भंडारे का जो है अब वो आयोजन लगातार सभी मंदिरों में, सभी देवालयों में किए जाते हैं। अवंती विहार के इस क्षेत्र पे माता शीतला का यह मंदिर स्थित है, और यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं, पूरे राजधानी जो वासी हैं, अब वो यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं, उनका विधि विधान से पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं कोई और तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँगा कि माता की छोटी सी मूर्ति जो है, प्रतिमा, वो यहाँ पर रखी गई है, और जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर, अपनी जो भी उनकी जो मनोकामना है, उनके जो माता से जो उनकी श्रद्धा है उसे लेकर, और यहाँ पर विधि विधान से इनके द्वारा फिर पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि जिस तरीके से इनकी मनोकामनाएं जब पूर्ण होती है तो जो विश्वास बढ़ता है माता के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से जो इनकी पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। फिलहाल आयोजन की अगर हम बात करें तो कल यहाँ पर हवन का आयोजन किया गया, और उसके बाद में कन्या भोज कराए जाएंगे, और फिर अगले दिन यहाँ पर भंडारा का आयोजन बिल्कुल गोपी, हम कुछ महिलाओं को भी मंदिर में देख पा रहे हैं जहाँ पर वो दर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। आप उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि कितने वर्षों से वो इस मंदिर में आ रही हैं, कितनी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है उनकी? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका किस तरीके से क्या कहना है। आज लोग लगातार यहाँ पर नवरात्र के उपलक्ष्य पर मंदिर पहुँचते हैं। कितने सालों से मंदिर आ रहे हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर?
मैं तो कभी कभी आती हूँ, हमेशा तो नहीं आती हूँ। मनोकामना क्या है, सब खुश रहें, वही रहता है बस। तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ तक? जो मांगो मिलता है माता के दरबार पे, मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, मिल जाता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से श्रद्धालुओं का कहना है कि माता से मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, इनकी जो मनोकामना है, इनकी जो मांगे हैं वो माता के दर्शन करने मात्र से ही पूर्ण जो है वो हो जा रही है। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, तो श्रद्धालुओं के मन में एक विश्वास जो है वो माता के प्रति यहाँ पर झलकता है। जी बिल्कुल गोपी, हम देखते हैं कि जब आयोजन होते हैं, भव्य आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन हर जगह मुस्तैद नजर आता है। अब श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस तरह यहाँ पर पुलिस बल मौजूद नजर आ रहा है, जिससे कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट सके? जी काजल, बिल्कुल लगातार जो नवरात्र का उत्सव शुरू होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद रही है, ताकि किसी तरह की कोई घटनाएं घटित ना हो कि जो गुंडे बदमाश है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहे। इसकी पूरी कोशिश की गई है। फिलहाल अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए जाएँ। कई ऐसे जो मंदिर है वहाँ पर शाम के समय में बिल्कुल बल तैनात किए जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो गरबा जहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, गरबा जैसे जो उत्सव है वो वहाँ पर कार्यक्रम में बिल्कुल बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहती है। थाने के बल के साथ साथ रक्षित केंद्र से भी बल की जो है वो वहाँ पर तैनात किए जाते हैं। यातायात व्यवस्थाओं के लिए भी जो ट्रैफिक है, यातायात विभाग जो है वो वहाँ पर लोगों को सुगम यातायात की सुविधा देने के लिए लगातार उनकी तैनाती जो है अब वो की जा रही है, ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो और लोगों को असुविधा ना हो। इसकी पूरी कोशिश जो है वो राजधानी में इस वक्त देखने को मिली है। अब तक के जो 6 दिन बीते हैं नवरात्र के, उसमें पूरी व्यवस्थाएं जो है वो पुलिस विभाग के द्वारा देखने को मिली, और इस तरीके से भीड़ की वजह से या यातायात की वजह से अब तक कोई ऐसी अप्रिय घटना जो है अब वो फिलहाल सामने नहीं आई है। और नवरात्र के पहले से ही जो पुलिस विभाग था वो शांति बैठक, गरबा समितियों के साथ में उनकी बैठक की गई थी। मंदिर जो समिति थे अलग अलग ट्रस्ट के, उनके साथ में उनकी बैठक लेकर सभी को एक दिशा निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से पूरे इस नवरात्र के पर्व को मनाना है शांति तरीके से, बिना किसी के असुविधा के और किसी को बिना कष्ट के। तो इसका पूरा पालन जो है वो राजधानी में बिल्कुल देखने को मिला। सुगम अब तक जो नवरात्र के 6 दिन गुजरे हैं वो काफ़ी व्यवस्थित जो है वो गुजरे। इसमें पुलिस प्रशासन की भी एक अहम भूमिका रही। साथ ही जो गरबा कार्यक्रम के जो समितियां हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं मंदिरों के, इनकी भी भूमिका जो है वो काफ़ी अहम रही, क्योंकि इनके जो वॉलंटियर रहते हैं उनके भी तैनाती की गई, ताकि व्यवस्थाएं बनी रहे और जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, चाहे वो गरबा करने आ रहे हैं, चाहे वो मंदिर में पूजा पाठ करने आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर इनके द्वारा भी कार्य किया गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और ऐसे में मां कालरात्रि की पूजा अर्चना पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मंदिरों में हमने देखा कि सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। कालरात्रि का एक अलग स्वरूप है और इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि उत्साह के साथ भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और मां का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं।